आधी रात का समय था। आकाश में बादल गरज रहे थे और मथुरा के कारागार में जहाँ केवल अंधेरा और भय था, वहीं जन्म लेने वाले थे भगवान श्री हरि। मथुरा का राजा कंस, जिसने अपनी बहन देवकी को कैद कर लिया क्योंकि एक आकाशवाणी ने कहा, तेरा अंत देवकी का 8वां पुत्र करेगा। कंस ने निर्दयता से एक एक कर 6 संतानें मार दी। 7वीं संतान को भगवान श्री हरि ने योग माया को आदेश देकर माँ देवकी के गर्भ से माँ रोहिणी के गर्भ में स्थापित करवा दिया और वहाँ जन्म हुआ भगवान के अंश शेष रूप बलराम का। फिर भी कारागार का हर पत्थर कंस द्वारा दी गई पीड़ा का साक्षी बना। और फिर आई वह भादो कृष्ण पक्ष अष्टमी की रात, जब माँ देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र प्रकट हुए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, लोहे की बेड़ियाँ स्वयं टूट गई, किवाड़ अपने आप खुल गए और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने बाल कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और यमुना के तट की ओर चल पड़े। आकाश में बिजली कड़क रही थी, वर्षा हो रही थी, पर शेषनाग ने अपने फण फैलाकर श्री कृष्ण को ढक लिया। जब यमुना ने मार्ग रोका, तब मानो प्रभु के चरण छूने के लिए उठी और फिर आदर सहित रास्ता भी प्रदान किया। कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, यह जीवन का सनातन सत्य है। जब आपके जीवन का अंधकार गहरा हो जाए, जब हर दरवाज़ा बंद हो, तभी ईश्वर आपके भीतर जन्म लेते हैं। कृष्ण का जन्म हमें सिखाता है, असली उजाला बाहर से नहीं, वह हमारे हृदय में ही जन्म लेता है। और जब वह जन्म लेता है तो बेड़ियाँ टूट जाती है, दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं और जीवन की यमुना भी मार्ग दे देती है। कृष्ण ने परिपूर्ण परिस्थितियों का इंतज़ार नहीं किया, वे अंधकार में आए उसे मिटाने के लिए। तो इस कृष्ण जन्माष्टमी अपने हृदय के कारागार के द्वार खोलिए और प्रभु को उसमें जन्म लेने का मौका दीजिए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवत कृपा।